कहानी की शुरुआत होती है दो फैमिली के ऑर्डर से। नामजुन, जैसा कि मैंने फैसला किया है, जिमिन अब हमारी हुई। नामजुन जो कह रहा होता है, आप चिंता मत करिए जियो, जरूरी नहीं कि हम अपने सारे फैसले बच्चों के मुताबिक ही लें, आप बस मैरिज की तैयारी कीजिए। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि मैंसन में कोई तो चिल्ला रहा था और ये कोई और नहीं, हमारे जिमिन से है। आपने किससे पूछ के फैसला लिया है? मैं किसी और को पसंद करती हूँ। वी जो कह रहा होता है, जिमिन मेरी प्यारी बहन, समझो बात को, ये तुम्हारा या मेरा फैसला नहीं है, ये डैड ने फैसला लिया है और तुम जानते हो उनके ऑर्डर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। क्यों, तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए मुझे ये मैरिज नहीं करनी बस। वैसे तो मैं जंकुक को जानता नहीं, ना ही मैं उससे कभी मिला हूँ, लेकिन इतना पता है कि वो एक हैंडसम मैन है और वो काइंड हार्टेड भी है, तो इसलिए मुझे यकीन है जिमिन से कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा। तो मान जाओ उस मैरिज के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वी वहाँ से चला जाता है। तो चले चलते हैं जॉन मैंसन। हम देखते हैं जंकुक के रूम में लीजा जो शोर मचा रही होती है, जंकुक युंग उठ जाइए, जंकुक युंग मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, उठ जाइए। क्या हुआ लीजा, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था। अरे अपनी ड्रीम से बाहर आइए युंग, आपको पता है अब आपको कोई और उठाएगा। क्या बकवास किए जा रही हो, साफ साफ बोलो। डैड ने आपकी मैरिज फिक्स कर दी? क्या मजाक कर रही है, सुबह सुबह पी रखी है क्या? क्या युंग हमेशा नहीं पीते हो? अरे क्या भरोसा तुम्हारा, सुबह हो शाम हो कभी भी तुम लगा सकती हो। अच्छा ये सब बात छोड़िए, क्या आप जानते हैं कि वो लकी गर्ल है कौन? क्यों फैमिली की इकलौती डॉटर जो बहुत खूबसूरत है। हाँ मैंने देखा तो नहीं है, पर सुना है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ये डैड भी कमाल के हैं, एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा, बस किसी से भी मेरी मैरिज करवा रहे हैं। अभी कम से कम एक दफा देखने तो देते। जिसके बाद जंको कहता है, ये मेरे रूम के बाहर से हंसने की आवाज कैसे आ रही है, क्या कोई बाहर है? लीजा जरा चेक करना। लीजा जब गेट ओपन करती है, अरे यहाँ तो मॉम है। अरे बेटा मैं तो पूछने आई थी कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगे? मॉम आपका कुछ नहीं हो सकता, ये चुप चुप की बातें सुनना बंद कीजिए आप। ये मैंने आपको चौथी बार पकड़ा है मेरे रूम के बाहर से। मॉम आखिर आप क्यों इतनी चाइल्डिश हरकत करते हो? क्यों ना करो, क्योंकि मुझे मेरा ग्रैंडसन चाहिए। अरे यार फिर शुरू हो गया आप सुबह सुबह। लगता है डैड ने आपको गुड न्यूज नहीं बताया, उन्होंने मेरी मैरिज करने की तैयारी कर ली है। क्या कहा? ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, तो मुझे बहुत सारी तैयारी करनी होगी। ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोग बात करो। लीजा मेरे रूम से निकल जाओ, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा ठीक है युंग मैं जा रही हूँ, तुम अभी तक क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। भाई मैं सोच रही थी कि आपके पास कोई पीने के लिए बोतल होगी, कोई भी चलेगी, आप सोजो भी दोगे तो भी चलेगी। बेवकूफ लड़की, ड्रॉवर में पड़ा है, जो लेना लो और मेरे रूम से बाहर निकलो। एक बात बताओ, सुबह सुबह क्यों पीती हो? भाई मैं तो अभी अकेली पीती हूँ, अगर भाभी मिली तो हम दोनों साथ में मिलके पियेंगे। देखो तुम्हें पीना होगा तुम पीना, लेकिन मेरी वाइफ वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लीजा के जाने के बाद जंकुक अपने मन में कहता है, अगर मैं हैंडसम हूँ तो वो ब्यूटीफुल होगी, अगर मैं काइंड हार्टेड हूँ तो वो बहुत स्वीट होगी। जिसके बाद हम देखते हैं शादी वाली रात सारे गेस्ट आ चुके थे, सारी मीडिया आ चुकी थी और दोनों फैमिली के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिहुब जो नामजुन से कह रहा होता है, नामजुन मुझे अब भी डर लग रहा है, क्या ये सही होगा? हमने बच्चों को एक बार भी एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, इवन इन दोनों ने एक दूसरे का फेस तक नहीं देखा है। अरे चिंता मत करो, मेरे प्लान्स कभी फेल नहीं होते, इनसे उन दोनों के बीच प्यार ही बढ़ेगा। जीनू रोजे से कहते हैं, वैसे आपका बेटा बहुत हैंडसम है। हाँ सही कहा, सब कहते हैं वो बहुत हैंडसम है क्योंकि वो मुझ पर गया है, अगर वो अपने डैड पर जाता तो शायद वो कम हैंडसम होता। हाँ मैं मानती हूँ जिमिन से भी मुझ पर गई है, बिल्कुल मेरी जैसी है वो, इसलिए तो इतनी ब्यूटीफुल है। रोजी कहती है, वैसे मैंने सुना है आपका एक बेटा भी है। हाँ बिल्कुल सही सुना है, वो भी बहुत हैंडसम है, बिल्कुल जंकुक की तरह। अभी वो दिख भी नहीं रहा, तो अभी मैं आपसे बात कराती, रुकिए मैं कॉल करती हूँ, उसे बुलाती हूँ और जिमिन से को भी। वैसे भी टाइम हो गया है तो अब मैरिज स्टार्ट होने वाली होगी। जीनू जो वी को कॉल करती है, कहती है, वी कहाँ है तू? आखिर तू इतना बड़ा नालायक कैसे हो सकता है? तेरी बहन की शादी और तू गायब है? सच बता, कहीं तू पार्टी सार्टी तो नहीं कर रहा है? अरे चिल करो मॉम, बस थोड़ा ही ड्रिंक किया है, आ जाता हूँ, वेट करो। ठीक है गाइस, तो पार्टी ही खत्म होती है, अब मैं चलता हूँ। अरे यार याद आया, मॉम ने कहा था जिमिन को भी लेते आना।
चलो उसके रूम में चलता हूँ। पर वी जब जिमिन के रूम में जाता है तो देखता है जिमिन वहाँ नहीं थी। आखिर जिमिन कहाँ गई? वो मेकअप आर्टिस्ट से पूछता है आखिर जिमिन कहाँ है, मेरी बहन गई कहाँ? तो वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता, बस किसी का कॉल है और वो कहेगी इम्पोर्टेंट है, मैं बस अभी आती हूँ। उसके बाद वो आई ही नहीं। नहीं 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 जिमिन प्लीज ऐसा कुछ मत करना जैसा मैं सोच रहा हूँ। I swear, अगर तुम उस कमीने के साथ गई हो तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जहाँ पाऊंगा वहीं उसे मार डालूंगा। तभी भी को वहाँ पे जिमिन का एक नोट मिलता है। वो रीड करता है तो उसे पता चलता है सॉरी यूंग, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि आप मेरी सबसे ज्यादा केयर करते हो, पर मैं सुगा को पसंद करती हूँ। डैड को पता चलता तो भी वो नहीं मानते, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी प्यारी बहन जिमिन। ये लड़की आखिर सच में कैसे ऐसा कर सकती है? लड़की वाले बाहर खड़े हैं और लड़की भाग गई। क्या बात है, क्या रेपुटेशन है हमारी फैमिली की। मुझे डैड को ये सब बताना होगा, जिसके बाद भी कॉल करते हैं नामजुन को और सब कुछ बताता है। क्या सच में? आई कांट बिलीव मेरी बेटी भाग गई, वो भी उस बेवकूफ के साथ। उस सुगा को हमने कितना वार्न किया था कि वो जिमिन से दूर रहे, लेकिन वो एकदम नहीं माना। ये जो कहता है वही वो गोरा लड़का ना जो हमारे घर पे आया करता था। मुझे तो पहले से ही शक था उस पर कि उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं है, पर मेरी कहाँ किसी को सुननी होती है। डैड अब क्या करें, क्या बताएं हम उन लोगों को? नामजुन जो से कहता है बेटा जितना तुम सोच रहे हो उतना ही आसान नहीं है। जॉन फैमिली वो बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें पता चला कि हमने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की है तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने खुद जेहब को जुबान दी है कि आज हम दोनों की फैमिली एक होकर रहेगी। तो आप कहना चाहते कि हम उन्हें मना नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल सही समझे, हम उन्हें मना नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए इस मैरिज को पूरा होना ही होगा। पर डैडी आप कैसी बात कर रहे हैं? जिमिन है नहीं और कोई और मेरी सिस्टर नहीं है, तो अब मैरिज कैसे होगा? तो नामजुन कहता है हमारी फैमिली में अब भी कोई है जिस पर मैं आँख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ, जो ये सारी सिचुएशन हैंडल कर लेगा और इस मैरिज को भी पूरा कर लेगा, जो हमारे रेपुटेशन को बचा सकता है, और वो कोई और नहीं तुम हो। डैड आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या मेरा फेस देखकर लग रहा है कि मैं इस समय मजाक करने के मूड में हो गई? नहीं नहीं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने किसी लड़की को भी नहीं ताड़ा अभी तक, तो अपने हस्बैंड को ताड़ लेना। सुना है वो बहुत हैंडसम है। डैड आपको दिखाई नहीं देता मैं एक मैन हूँ और आप मेरी मैरिज कैसे करा सकते, वो भी मेरी बहन के हस्बैंड से? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं 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 मैं ये मैरिज नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। ये लड़कियों की तरह ड्रामा करना बंद करो भी। मेरी बात सुनो, ये मैरिज बिल्कुल नकली होगी, ठीक है? तुम्हें बस वहाँ कुछ दिनों तक रहना होगा। जैसे ही मैं जिमिन को ढूंढ के लाऊंगा वैसे ही मैं सब कुछ एक्सप्लेन करके तुम्हें वापस बुला लूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें जिमिन बन के वहाँ रहना होगा, क्योंकि जेहब के सिवा किसी ने भी जिमिन को नहीं देखा है, तो इसलिए बस जेहब से बच के रहना। और बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम हो इतने ड्रामेटिक, तुमको सब कुछ संभाल लोगे। जिसके बाद नामजुन मेकअप आर्टिस्ट से कहते हैं इसका मेकअप कीजिए, ब्राइड बनाइए इसे। क्या मुसीबत है, ब्राइड मुझे लाना चाहिए तो मैं किसी की ब्राइड बन रहा हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। नामजुन जब बाहर जाता है तो वो कहता है मुझे कुछ तो करना होगा, इस शादी को कैसे होने दूं। जिसके बाद वो जेहब के पास जाता है और कहता है दोस्त एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। दोस्त मैं तुम्हें बताना भूल गया, हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग मेरी डॉटर जिमिन से वो 3 मंथ तक किसी को अपना फेस नहीं दिखा सकती सिवाय उसके हस्बैंड के, सिर्फ वही उसे देख सकता है। अच्छा ये बात है, मुझे तो ऐसे किसी ट्रेडिशन के बारे में नहीं पता था, पर कोई बात नहीं, आप मैरिज कराइए, हम सब मैनेज कर लेंगे। अब वो हमारी डॉटर इन लॉ है। जेहब ये बात जंकुक को बताता है और कहता है बेटा तुम समझ गए ना? जी डैड। जिसके बाद हम देखते हैं ब्राइड देती जंकुक के पास आती है। जंकुक जब वी को देखता है तो सोचता है मैंने तो सुना था जिमिन की हाइट तो मुझसे छोटी है, लेकिन ये तो मेरी हाइट की लग रही है। वी जंकुक के सामने आके खड़ा हो जाता है। रिचुअल के अकॉर्डिंग वी ने अपना फेस कवर किया हुआ होता है। जंकुक वी का फेस नहीं देख पा रहा होता है, लेकिन वी जंकुक का फेस देख सकता था। वी की हार्ट बीट रुक रही थी। वी अपने मन में कहता है क्या हो रहा है मुझे, आखिर कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, इतना लीथल फेस है इसका। क्या बकवास कर रहे हो वी, तुम एक मैन हो, एक कैसे बेवड़ी बातें कर रहे हो तुम।
वो बस जिमिन का हस्बैंड है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं लगता वो मेरा। जिसके बाद फादर कहते हैं अब आप ब्राइड का फेस अनकवर करिए। सारे लोगों ने अपना फेस दूसरे डायरेक्शन में कर लिया था क्योंकि ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सिर्फ जंकुक ही वी को देख सकता था। वी जो अपने मन में कह रहा होता है, ये ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे, कभी कभी लड़की ही देखिए क्या, स्टेयर करना बंद करो वरना मैं मार दूंगा तुम्हें। जंकुक जो वी से कहता है ब्यूटीफुल हो, पर वी अपने मन में कहता है ठरकी कहीं का, देखो मैं उससे ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, किस आँख से देख रही हो तुम, मैं तुम्हें हैंडसम लगना चाहिए ना कि ब्यूटीफुल। जिसके बाद जंकुक वी के वेस्ट को ग्रैब करता है और अपनी तरफ पुल करके उसे किस करता है। किस करने के बाद जंकुक वी के ईयर में कहता है स्ट्रॉबेरी कैंडी जैसी हो, स्वीट फ्लेवर है तुम्हारा। पर भी इनसाइड वो खुद से कह रहा होता है ठरकी कहीं के, तुमने एक लड़के को किस किया है और ऊपर से कह रहे हो कि स्वीट फ्लेवर है मेरा, तुम्हें क्या पता मैं बिटर फ्लेवर का हूँ। जिसके बाद दोनों फैमिली एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है अब हम एक दूसरे की फैमिली बन गए। कॉन्ग्रेचुलेसन नामजून, कॉन्ग्रेचुलेशन जेहोप। जिसके बाद नामजून जेहोप से कहता है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जिमिनसी से कुछ देर बात करना चाहता हूँ। अरे क्यों नहीं, आपकी बेटी है वो, आप कभी भी बात कर सकते हैं उससे। नामजून जो वी को एक साइड में ले जाके कहता है वी मैं पहले बता दूं तुम्हें, तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। देखो वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और उससे भी ज़्यादा तुम्हारा हस्बैंड बहुत अच्छा है। डैड मैं पहले बता दूं वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो कोई मेरा कुछ भी नहीं लगता है, पर बेटा वो तुम्हारा हस्बैंड हुआ ना, वो तुम दोनों ने अभी मैरिज किया है, वो कोई मैरिज वैरिज नहीं है, मैं नहीं मानता उस मैरिज को। यही मैं कह रहा था, ये सब फाइटिंग मत करना, तुम सबके साथ प्यार से रहोगी जैसे जिमिन रहती, क्योंकि वहाँ पर तुम फ्री नहीं जिमिन बन के रहने वाले हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कॉल मत करना। जी डैड मैं समझ गया। जिसके बाद वो लोग पहुँचते हैं जॉन मैंसन। रोजी जो लीजा से कहती है लीजा समझ गई ना, जिमिन को जंकुक के रूम में ले जाओ। जिसके बाद भी लीजा के साथ जंकुक के रूम में चला जाता है। लीजा वी से कहती है भाभी सुनिए, क्या मैं आपका फेस देख सकती हूँ? प्लीज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, एक बार बस एक बार देखना चाहती हूँ। वी जो अपने मन में कह रहा होता है बेवकूफ लड़की, अगर मेरे डैड ने मुझे इतना समझाया ना होता, मुझ पर इतने रेस्ट्रिक्शन ना होते तो मैं भी इस वक्त तुम्हें मार देता। पर वी लीजा से कहता है नहीं वो क्या है कि आपकी भैया के सिवा मुझे कोई और देख नहीं सकता ट्रेडिशन के हिसाब से। अच्छा ठीक है, आप ही उनका वेट करिए, मैं चलती हूँ। लीजा के जाने के बाद वी कहता है ये ऊपर वाले मुझे शब्द दे, कहीं मैं कुछ गड़बड़ न दूँ। जिमिन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मेरे लाइफ का क्या हो गया है। उस जंकुक ने मुझे किस किया और अब वो सब कुछ करने की सोच रहा होगा। पता नहीं मैं उसे कैसे समझाऊंगा कि मैं उसकी ब्राइड नहीं, मैं तो ग्रूम हूँ। हम देखते हैं उसी टाइम जंकुक रूम में एंटर करता है। वी जो जंकुक के बेड पर बैठा हुआ था, जंकुक वी के क्लोज आता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो जिमिन, पहली नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया। यहाँ वी के दिमाग में चल रहा होता है बस करो, अब मुझसे और सुना नहीं जाएगा, मैं मेरा कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। एक तो इतना हैंडसम है और ऊपर से ये प्यार की बातें कर रहा है मुझसे। आखिर एक मैन खुद को कितना कंट्रोल कर सकता है। जंकुक वी का फेस अनकवर करता है और उसे देखते हुए कहता है तुम सच में सिर्फ मेरी हो, और वो उसकी नेक पे किस करने लगता है। वी जो खुद को बहुत बुरी तरह कंट्रोल कर रहा था, वी जंकुक को रोकते हुए कहता है एक मिनट रुक जाओ। जंकुक की वॉइस सुन के फ्रीज हो जाता है। क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी वॉइस है? तुम आखिर एक लड़के की तरह कैसे बोल रही हो जिमिन? पर भी अपनी डीप वॉइस में कहता है मैं जिमिन का ब्रदर हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? और जिमिन कहाँ है? अरे एक मिनट रुको, तो मेरी बात तो सुनो जंकुक, एक मिनट रुको प्लीज, शोर मचाना बंद करो। जिमिन यहाँ नहीं है और तुम्हारी मैरिज भी मुझसे हुई थी। जिसके बाद भी जंकुक को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था, जिमिन कहाँ है और उसने क्या किया। वी की सारी बात सुनने पर जंकुक कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? अरे अगर तुम्हारी बहन भाग गई थी तो तुमने मुझसे मैरिज क्यों किया? तुम उसी वक्त मना कर सकते थे कि हम ये मैरिज नहीं करेंगे। मन नहीं होगा, अच्छा धोखा दिया है तुमने। और मैं बेवकूफ एक लड़के के प्यार में पड़ गया, वो भी पहली नजर में ही। मेरा पहला किस, ओह गॉड, मैंने तुम्हें किस किया, एक लड़के को किस किया।
जिस पर कीवी कहता है इतना मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम किस किया था और मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट किस एक लड़के ने चुरा लिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम एक हैंडसम मैन हो, लेकिन तुम्हारे फिगर यानी कि तुम्हारे टाइनी वेस्ट किसी लड़के से कम नहीं है। तुम्हारी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम बात किससे कर रहे हो? जेन जंगकुक से, उसके रूम में। मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें यहाँ धक्के मार के बाहर निकलवा सकता हूँ। शुक्र मनाओ मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। जिसके बाद वी को उसके डैड की कही बात याद आती है कि वी किसी के साथ फाइटिंग मत करना, प्यार से रहना, और मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। तब भी प्यारा बन जाता है और सॉफ्ट टोन में कहता है आई एम सॉरी, ये सब हमारी गलती थी, मेरी फैमिली की गलती थी, मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज तुम मुझे इस घर में और अपने रूम में रहने दो प्लीज, जब तक कि मैं जिमिन्सी को ढूंढ न लूं। पर जंगकुक कहता है क्या मेरे फेस पर बेवकूफ लिखा है? आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जंगकुक प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो मुझे तो बाहर निकालेंगे और साथ ही दोनों फैमिली के बीच फाइटिंग होगी और इस लड़ाई की जिम्मेदार तुम और मैं होंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे किसी भी वर्क में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? जिसके बाद जंगकुक अपने मन में सोचता है वैसे ये बात सही कह रहा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरी मैरिज एक बॉय के साथ हुई है, लेकिन मेरी फैमिली और मेरे डैड उन्हें पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। सच में दोनों फैमिली के बीच बहुत बड़ी फाइटिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, रहने भी दूंगा और हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, पर अपनी हरकतें ये मैन वाली मत रखना। एक स्वीट गर्ल की तरह बोलना जिस वॉइस पर सब पैदा हो जाते हैं, अपनी ये डीप वॉइस मत यूज करना। ठीक है, मैं स्वीट वॉइस यूज करूँगा। दूसरी बात ये कि क्या तुम्हें घर के कुछ काम आते हैं? मॉम के साथ हाथ बटाना होगा तुम्हें। नहीं, मैंने किचन में कभी पैर भी नहीं रखा तो मुझे कुछ भी नहीं आता। चलो ठीक है, मैं वो तुम्हें सिखा दूंगा। इन सबको छोड़ो, एक बात का ध्यान रखना, मेरी बहन लीजा से थोड़ा दूर रहना। अरे तुम गलत समझ रहे हो, वो भी मेरी सिस्टर है, मैं उसे उस नजर से बिल्कुल नहीं देखूंगा, डोंट वरी। अरे मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मतलब ये कि वो तुम्हारी हरकतों पर सबसे ज्यादा नोटिस करेगी क्योंकि उसे चुगली करने की आदत है। तुम्हें मॉम से डैड सुनवाने के लिए वो कुछ भी करेगी, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसका मतलब तुम्हारी बहन एक चुगलखोर है। हाँ, तुमने सही समझा। अगर उसे पता चला तो समझ लो घर को पता चल गया। इसलिए मैं ड्रॉवर में काफी सारे ड्रिंक्स रखता हूँ, क्योंकि ड्रिंक के बदले वो मेरी बातें छुपाती है, किसी से नहीं बताएगी। वो तो तुम्हारी बहन बेवड़ी भी है। हाँ, वो ड्रिंक भी करती है। चलो बातें बहुत हो गई, बाकी बातें मैं तुम्हें कल बता दूंगा। मैं सोने जा रहा हूँ, सामने वो ड्रॉवर है, वहाँ ड्रिंक पड़ी है, अगर तुम्हारा पीने का मन हो तो वहाँ पी सकते हो, पर याद रखना ज्यादा ड्रिंक मत करना, और ड्रिंक करना तो मेरे रूम से बाहर मत जाना। नहीं, आज मुझे ड्रिंक नहीं करना, तुम बस मुझे बता दो कि मैं कहाँ सोऊं। क्या मतलब कहाँ सोऊं? अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मेरे बगल में आके सो जाओ, और नहीं कंफर्टेबल हो तो सामने सोफा पड़ा है वहाँ जाके सो जाओ। ठीक है, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। वी सोफे पे सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग लोगे जंगकुक। जानते हो, अगर मैं तुम्हारे बेड पर तुम्हारे साथ सोता तो मैं जरूर कुछ कर देता। अगर मैं तुम्हारे साथ सोता कंफर्टेबल तुम नहीं होते। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। लीजा जो सुबह सुबह जंगकुक के रूम के बाहर खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है, जंगकुक यूंग, जिमिन्सी, अब उठ भी जाओ, मॉम ने आप लोगों को बुलाया है। लीजा की वॉइस सुनकर जंगकुक उठ जाता है। वो बोलता है ठीक है, हम आ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक वी की तरफ देखता है तो वी अभी तक सोया हुआ था। देखकर लगता है ये रात भर सोया नहीं है, जिस हिसाब से सोया है। वी उठो, चलो अब उठ भी जाओ यार। उठते हुए कहते हैं, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मेरी सिस्टर बाहर खड़ी है और हम दोनों को नीचे जाना है, और तुम अभी तक रेडी नहीं हो। तुम्हें फ्रेश होना है या मैं जाऊँ? नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। अच्छी बात है, अच्छा बोला, ऐसे स्वीट वॉइस के साथ ही बोलना। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। पता नहीं मैंने ड्रीम में क्या क्या किया, मैं इतनी बुरी तरह हर्ट हो चुका हूँ। अगर जंगकुक भी मुझे देख लिया होता इस कंडीशन में, वो क्या सोचता मेरे बारे में। जंगकुक जब फ्रेश होकर आता है तो कहता है, अब भी तुम जा सकते हो। पर भी वो जंगकुक को स्टेयर कर रहा होता है, क्योंकि जंगकुक ने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ होता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ, तुम्हें फ्रेश नहीं होना क्या? हमें लेट हो रहा है।
तभी जंकू की नजर वी के बेबी टाइगर पर पड़ जाती है। क्या क्या सच में तुम सुबह सुबह हर्ट हो? सच बताना, क्या तुम ड्रीम में कुछ कर रहे थे? ओह गॉड, कम ऑन वी, हम बडीज हैं, तुम बता सकते हो मुझे। वी से रिलाता है, हाँ उसने ड्रीम में बहुत कुछ किया। तो क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है? अरे नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो पता नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता तुम्हें। वी जो खुद से कहता है, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ये हालत मेरी तुम्हारी वजह से है। तुमने ड्रीम में मेरे साथ ये सब कुछ किया। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है मत बताओ, जाके फ्रेश हो जाओ और कोल्ड वाटर से फ्रेश हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी हाँ में सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। वी के जाने के बाद जंकू कहता है, ये सच में बहुत क्यूट है और बहुत अजीब बिहेव करता है मेरे साथ। जिसके बाद वो दोनों पहुँचते हैं डाइनिंग टेबल पर। रोजी जो वी से कह रही होती है, जिमिन से तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा प्लेट तो यूं ही भरा हुआ है। जिस पर कि जंकू कहता है, मॉम उसे जिमिन से मत बुलाइए। तो क्या बुलाऊं मैं उसे? आप उसे ते बुलाइए, उसका निकनेम ते है, प्यार से सभी उसे ते बुलाते हैं, है ना ते? पर वी कहता है, पर मेरा कब नाम पड़ा, मैं ते कब बन गया? कल रात को हमने बात की थी ना ते, तुम्हारा नाम अब से ते होगा। जंकू वी को अपने आए से इशारे करते हुए कहते हैं, हाँ बोलो। जी मॉम, मेरा नाम ते है, आप मुझे ते बुला सकते हैं। पर लिसा कहती है, ये ते कैसा नाम है, ये कितना अजीब नाम है। हाँ क्यों आपने उसका नाम क्यों बदला है? उसका नाम अच्छा तो था जिमिनसी। पर जंकू कहता है, मुझे वो नाम नहीं पसंद है, तो मैं उसे ते बुलाऊंगा। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये आपकी वाइफ है, आप उसे कुछ बुलाइए। रोजी कहती है, ठीक है, नाम पर डिस्कशन मत करो, बहुत प्यारा नाम है, ते ही उसे सब बुलाएंगे। क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलोगी? मैं और लीजा जा रहे थे तो हमने सोचा कि तुम्हें भी ले जाए। पर मॉम मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। ये क्या बात हुई थी, तुम मॉम को मना क्यों कर रही हो? जंकुक तेजी कहता है, हाँ बोल दो, ठीक है जाओ। जी मॉम, मैं चलूंगी आपके साथ। मॉम मैं भी चलूंगा, क्योंकि ते जा रही है तो मैं भी चलूंगा। लीजा जंकुक से कहती है, भाई आप कितनी चिपको हो, हाँ? आप ते को कुछ वक्त के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ है ही ऐसी, मैं उसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? रोजी जो लीजा से कहती है, लीजा ये बात करने का कैसा तरीका है तुम्हारा? जंकुक ती का हस्बैंड है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, तो आइंदा से तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगी। सॉरी मॉम, हम देखते हैं सभी शॉपिंग कर जाते हैं। फिर रोजी को एक गाउन पसंद आता है तो वो कहती है, इसे मैं ते के लिए लूंगी। पर लीजा कहती है, मॉम उसे फिट आएगी, देख कर नहीं लगता कि उसे फिट आएगी। रोजी कहती है, अगर ऐसा है तो अभी उसे ट्राई करवा लेते हैं। और जंकू कहता है, नहीं मॉम, वो घर पे ट्राई करेगी, यहाँ नहीं करेगी। अरे बेटा तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, हम उसे ट्राई करवाने वाले हैं, प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है क्योंकि वो मेरी वाइफ है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे ट्राई करे। ठीक है, तुम बाहर उसे नहीं दिखाना चाहते हो, हम उसे ट्रायल रूम में ही उसे चेंज करवा लेंगे और वहीं पे देख लेंगे उसे फिट आई या नहीं। नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, वो कोई ड्रेस नहीं ट्राई करेगी। उसे गुस्सा होते हुए कहती है, जंकुक अब ये बहुत ओवर हो रहा है, वो मेरी डॉटर इन लॉ है और मैंने बस चाहा कि वो एक ड्रेस ट्राई करे और तुम इस पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तभी वहाँ वी आता है और कहता है, मॉम आप प्लीज जंकुक को इतना मत डांटिए, मैं ड्रेस को ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है? पर कोई बात नहीं जंकुक, मैं ड्रेस को ट्राई कर लेती हूँ, मम्मी ने बहुत प्यार से लिया है मेरे लिए। ठीक है तो ये ले लो। लीजा तुम ते की हेल्प कर देना। नहीं मॉम, मैं खुद ट्राई कर लूंगी। पर ते तुम इसे अकेले वेयर नहीं कर पाओगे, तुम्हें किसी की हेल्प चाहिएगी। ठीक है मॉम, तो मैं जंकुक को लेके जाती हूँ। क्या? और वो तुम्हें कैसे पहनाएगा? उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता बेटा। नहीं मॉम, मैं कर लूंगा, मैं चल रहा हूँ। ठीक है ते, चलो हम देखते ट्राई रूम का सीन। जब मैं मॉम को मना कर रहा था कि तुम कोई ड्रेस नहीं ट्राई करोगे, तो क्यों लेके आई ड्रेस? तुम्हारी बातों से मॉम को पता चल जाता जंकुक। अब मुझसे बहस करना बंद करो, जिस काम के लिए आए वो करो। वी जंकुक के सामने खुद को अनड्रेस करने लगते हैं। तुम खुद को मेरे सामने क्यों अनड्रेस कर रहे हो? क्यों? तुम मेरे सामने टॉवल में आ सकते हो और मैं खुद को अनड्रेस भी नहीं कर सकता। ठीक है, जो करना है करो। और जंकुक अपना फेस दूसरे डायरेक्शन में कर देता है। वी स्माइल करने लगता है। इसकी यही बातें मुझे और क्रेजी कर देती हैं। उसकी इतनी हॉट बॉडी को सॉफ्ट करते वक्त ये बिल्कुल नहीं सोचा कि उसका इफेक्ट मुझ पर क्या होगा। और जब मैं खुद को सॉफ्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे देख भी नहीं रहा। आप फेस मेरी तरफ कर सकते हो, मैंने ये गाउन पहन लिया है। जंकुक जब वी को देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है। जंकुक खुद से कहता है, आखिर कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? इसे देख के मैं इतना हॉट फील कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ ये एक मैन है।
फिर जंकुक खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है पीछे मुड़ो, मैं जिप बंद कर देता हूँ। जंकुक जब जिप बंद करने के लिए वी के बैग को देखता है। तुम्हारे बैग पे मोल है? हाँ शायद है। क्या तुम मेरे मोल को देख रहे हो या जिप बंद कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? और वो जिप बंद कर देता है। जिसके बाद जंकुक कहता है ठीक है अपने फेस को कवर कर लो तो फिर हम बाहर चलते हैं। लीजा और रोजी जब वी को देखते हैं तो वो कहते हैं ये गाँव सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे जंकुक मुझे तुमसे भी बात पूछनी थी, कब तक तुम्हारी वाइफ अपना फेस नहीं दिखाने वाली है हमें? मॉम जब वो अपने घर जाएगी और वहाँ से वापस आएगी तो वो अपना फेस सबको दिखा सकती है, पर जब तक वो यहाँ है तब तक उसका फेस कवर रहेगा। ठीक है मॉम, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है, हम इसे पैक करवा लेते हैं, ये गाउन अच्छा था। जिसके बाद वो लोग पहुँचते हैं जॉन मैंसन। हम देखते हैं जंकुक के रूम में वी को फोन कॉल आया था। हाँ हेलो, अरे वी मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा डैड। जी डैड बोलिए। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज आती है, लगता है तुम पूरी तरह से बदल गए हो। जी डैड बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ आपकी वजह से तो हो रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं वी से बात कर रहा हूँ। लगता है जंकुक के रंग में रंगे हो तुम भी, क्योंकि अब तक तो तुम मुझसे बहस करने लगते। डैड मैं बहस करना नहीं बोला हूँ, जंकुक मेरे सामने खड़ा है इसलिए मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन मिली या नहीं? नहीं वो अभी तक नहीं मिली, तुम्हें वहाँ कुछ दिनों तक और रहना होगा। डैड मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ रहते रहते। तभी रूम के बाहर कोई नॉक करता है। वे कहता है जंकुक? नहीं थी, मैं हूँ। क्यों घर पे नहीं है? अभी वो बाहर गए हैं। हाँ लीजा आओ, क्या हुआ, क्या काम है? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ तो बोलो क्या काम है? वो मॉम ने कुछ स्पेशल कुकिंग करने के लिए कहा है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। मॉम ने कहा था सी फूड बनाना है और वो मुझे आता नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो तुम बनाओ। पीछे अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूँ, ना ही मॉम है और ना ही जंकुक घर पे है और ये चुगलखोर लड़की मेरी हेल्प करेगी नहीं। असल में तो ये कामचोर मुझसे काम कराने के लिए आई है। अच्छा लीजा ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? वो क्या है कि मेरी फ्रेंड्स आने वाली है तो मैं उनके साथ मूवी देखने जा रही हूँ। क्या आप मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? जरा देखो तो उस लड़के का, कहने आई थी कि हेल्प करना है और पूरा कुकिंग मुझसे करवाने वाली है। ठीक है मैं कर दूंगी, जाओ तुम यहाँ से। अब मैं क्या करूँ, क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? मुझे तो किचन का की भी नहीं आता। यूट्यूब मेरी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद वे बहुत मुश्किल से कुकिंग करता है। वे कह रहा होता है पता नहीं किसी को पसंद भी आएगा या नहीं। एक तो पहली बार कुकिंग कर रहा हूँ, ऊपर से सी फूड है। एक तो यहाँ रहते रहते मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इस जगह की जैसे आदत हो गई हो या फिर मुझे जंकुक की आदत हो रही है। जिसके बाद वे खुद से ही कहता है ये क्या सोच रहा हूँ मैं। वे कुकिंग करके अपने रूम में जाता है तो वो देखता है वहाँ लीजा और उसके फ्रेंड्स थी। लीजा और उसके फ्रेंड्स को देखते ही वी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो मेरे रूम में? तुम लोग तो मूवी देखने गए थे ना? हाँ गए थे, तो मेरी फ्रेंड को रेस्ट करना था इसलिए हम घर वापस आ गए। तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड को रेस्ट करवाना था तो तुम अपना रूम यूज कर सकती थी। भला ये कौन सी तमीज होती है कि बिना परमिशन के किसी और के रूम में किसी को भी ले जाया जाए? जिस पर कि लीजा चिढ़ते हुए कहती है पहली बात ये कोई नहीं मेरी फ्रेंड है, और दूसरी बात ये रूम जॉन मैंसन का सबसे लग्जरियस रूम है, और तीसरी बात ये रूम तुम्हारा नहीं है जिमिन्सी, ये रूम मेरे हीरो का है, तो मैं किसी को भी यहाँ ला सकती हूँ। जिस पर कि वी हंसते हुए कहता है लगता है तमीज के साथ साथ तुम्हारे पास दिमाग की भी कमी है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं तुम्हारे हीरो की क्या लगती हूँ लीजा? आप उनकी वाइफ लगती हो। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो याद है कि मैं जंकुक की वाइफ हूँ, तो इस लिहाज से बोल रही हूँ कि ये रूम मेरा है। जिसके बाद लीजा कहती है तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हारी शिकायत मॉम से और भाई दोनों से करूँगी। ओह तो मैं अब डेविल हूँ। तभी लीजा को किसी का फोन कॉल आता है और वो नहीं उठाती है। वी ये बात नोटिस कर लेता है कि वो फोन कॉल नहीं उठा रही है, जिस पर कि वी लीजा के हाथ से फोन छीन लेता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे हाथ से फोन छीनने की, और आखिर तुम में इतना स्ट्रेंथ कैसे है जिससे तुमने मेरे हाथों से फोन ले लिया? वी अपने मन में कहता है अरे चुगलखोर लड़की, तुम मुझे जानती कहाँ हो कि मैं हूँ क्या? शुक्र मनाओ तुम एक लड़की हो, वरना मुझसे बहस करने के बाद रिग्रेट करती, क्योंकि वी तुम्हारे हीरो जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें भले ही सॉफ्ट कॉर्नर है पर मुझ में बिल्कुल नहीं है।
हम देखते हैं लिसा का फोन वी के हाथ में था और उसी टाइम फिर से कॉल आता है और वी पढ़ लेता है, माय डियर बॉयफ्रेंड। ओह तो लिसा ये बात है, ओह तो आपका एक बॉयफ्रेंड भी है, इससे तुम्हें क्या, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड हो, ये मेरी लाइफ है। हाँ मैं जानती हूँ ये तुम्हारी लाइफ है, अच्छा होगा कि तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे फ्रेंड्स दोनों मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहे, क्योंकि अगर तुमने मुझे या मेरे हस्बैंड को तंग करने की कोशिश की, आई स्वेयर रिग्रेट करोगी। आखिर तुम मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन हो? अरे नहीं, गलत मत समझो, मैं किसी को ऑर्डर नहीं देती, वार्निंग दे रही हूँ, सुधर जाओ। हम देखते हैं लिसा और उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती हैं और जंगकुक और रोजी घर वापस आ चुके थे। जंगकुक जब घर वापस आता है तो उसकी नजरें वी को ढूंढ रही थी। रोजी समझ जाती है, अरे बेटा वो अपने रूम में होगी। मम नहीं, मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा था, अरे तुम्हारी आंखें बता रही हैं। जाओ, मैं जानती हूँ पूरा दिन से बाहर थे ना, जाओ मिल लो उससे। जिसके बाद जंगकुक अपने रूम में जाता है तो वो देखता है रूम में वी नहीं है। वी, क्या तुम रूम में हो? तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और वी बाहर आता है। हाँ मैं रूम में ही हूँ, वो मैं कुकिंग कर रहा था तो मैं बहुत स्वेटी हो गया था तो मैं बस बाथ लेने आया था। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो बस मैं कह रहा था कि तुमने सिर्फ टॉवल पहना है, क्यों नहीं पहन सकता? अरे नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मतलब अब तक मैंने तुम्हें बस गर्ल्स के कपड़े में देखा है तो बस यूँ अचानक टॉवल में। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ और तुम्हारी तरह ही रहता हूँ, बस सबको अजीब न लगे इसलिए मैं गर्ल्स के कपड़े पहनता हूँ जैसा कि तुमने मुझसे कहा है। और रही बात टॉवल वेयर करने की, तो वो तो तुमने भी वेयर किया था। जब तुम मेरे सामने ऐसे आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? आखिरकार हम फ्रेंड्स जो हैं। जंगकुक अपने मन में कहता है, क्या सच में ये बस मुझे अपना फ्रेंड मानता है? हाँ ये सही भी है, क्योंकि मेरी मैरिज तो इसके सिस्टर से होने वाली थी, ना कि इससे। ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। जंगकुक के जाने के बाद भी कहता है, मैं भी आखिर क्या ही सोच रहा था, भला वो क्यों रुकेगा यहाँ? मैं कौन सा कोई लड़की हूँ जिस पर वो फिदा हो जाएगा और मैं उसे अट्रैक्ट कर लूँगा? मैं भी ना पागल हूँ। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं जंगकुक को जो कह रहा होता है, सिर्फ वी को देख के ही मेरा गला इतनी बुरी तरह सूख गया, अगर वहाँ मैं 5 मिनट और रुकता, गॉड मुझसे कुछ हो ही जाता। मैं जानता हूँ कि हम दोनों सेम हैं, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह अट्रैक्ट क्यों हो रहा था उससे? ओह गॉड, मैं पागल ही हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं डाइनिंग टेबल का सीन। लिसा सभी को डिनर सर्व करती है और कहती है आज की सारे डिशेस तेने बनाई है। रोजी जब प्लेट देखती है तो कहती है, अरे तो सी फूड है, तो तुमने सी फूड क्यों बनाया है बेटा, तुम्हारा मन था? नहीं, तुम्हें जरूर नहीं पता होगा कि जंगकुक को सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, जरूर तुमने अपने लिए बनाया होगा। भी जब ये बात सुनता है तो अपने मन में कहता है, क्या चालाक लड़की है, ने मुझसे कुकिंग करवाया, 3 घंटे तक जिस चीज को मैंने बनाया वो किसी को पसंद ही नहीं है, जिसके लिए मैंने बनाया ये उसे तक पसंद नहीं है। इस लड़की की मुझसे गेम खेलने की हिम्मत कैसे हुई? पर जंगकुक कहता है, हाँ मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है जंगकुक, मैं प्लेट हटा देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। मेरी पूरी बात तो सुन लो बे, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा अपने हाथों से, तुम खिलाओगी मुझे, फीड मी। वी जंगकुक को स्टेयर करते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं। वी जंगकुक को खिला रहा होता है और मन में कह रहा होता है, अगर ये किसी और ने कहा होता तो मैं सच कह रहा हूँ, ये जलता हुआ सी फूड लेता और सीधा उसके मुंह में भर देता। शुक्र मनाओ कि ये काम तुमने कहा है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन हम देखते हैं, जंगकुक रेडी हो रहा होता है और वी से कह रहा होता है, वी मेरी बेल्ट कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ गई? जंगकुक तुम अपनी चीजें एक जगह क्यों नहीं रखते हो? चलो अब सुबह मुंह मत बनाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ। वही कबर्ड में तो पड़ी थी, तुम्हें कैसे नहीं दिखा? जिस पर कि जंगकुक खुश होते हुए कहता है, पता नहीं तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? वी साइलेंट हो जाता है। सच में अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं अब चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? शायद मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है, तुम्हें या तुम्हारे घर को संभालना अब मुझे अच्छा लगता है। पर वे कहता है, फिक्र मत करो, कोई और आ जाएगा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं जिमिनसी को ढूंढ लूंगा और तुम दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ बिता सकोगे। तब जंगकुक वी के क्लोज आते हुए कहता है, आखिर कब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी बहन को एक्सेप्ट करने वाला हूँ?
कहा कि मैं उससे प्यार करने वाला हूँ? कब मैंने बताया कि वो मेरे दिल में रहेगी, मेरे घर को संभालेगी, मुझे संभालेगी? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जिस लड़की को उसकी फैमिली की फिक्र नहीं है वो मेरी फिक्र क्या करेगी? जिस पर कि भी सीरियस हो जाता है और कहता है ये क्या मजाक कर रहे हो जंकुक, मैं बस इसलिए यहाँ हूँ कि तुम मेरी बहन को एक्सेप्ट कर लोगे। तो जंकुक कहता है तो फिर तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुमने मुझे यहाँ रहने क्यों दिया? तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तुम खुद ही सोच लो कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। मैंने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया होगा। सोच के देखना भी, तुम जियोन जंकुक के रूम में रहे हो, किसी से भी पूछ लेना मेरे रूम में मैंने किसे परमिशन दी है रहने की। आखिर कौन है वो जिसने मेरी चीज़ों को छुआ है? कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। मुझे सच में नहीं समझ में आता किम फैमिली का सन आखिर इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। द ग्रेट वी, जिसे किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती, वो मेरे साथ रहने के लिए मान कैसे गया? जिसके हाथ में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, उसने मेरे लिए कुकिंग क्यों की? जिसके हाथ सिर्फ मारने के लिए उठते हैं, उसने मुझे अपने हाथों से क्यों खिलाया? क्योंकि तुम जिमिनसी को एक्सेप्ट कर लो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो पर खुद से नहीं। तुम मेरे लिए फील करते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं खुलेआम ये ऐलान करता हूँ कि मैं किम फैमिली के सन से प्यार करता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा मैं उसी वक्त उसका हो चुका था। मैं मेरा दिल हार चुका था। बकवास बंद करो जंकुक, मैं एक बॉय हूँ और तुम भी। तुम्हारी मैरिज मेरी बहन जिमिन से होने वाली थी, ना कि मुझसे। ये बस एक गलती है, तो मेरा प्यार करना भी एक गलती है। तभी भी कहता है वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गया हूँ। क्या सच में तुम किसी और से प्यार करते हो? क्या वो फर्स्ट किस वो सब झूठ था? हाँ वो सब झूठ था। किस क्या मैं सब कुछ कर चुका हूँ? जिस पर कि जंकुक कहता है अगर ऐसा है तो मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें हमारे रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। तुम जा सकते हो, पर तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे डैड पूछेंगे तो क्या? उसकी फिक्र तुम मत करो। वैसे भी मुझे बेता नफरत है तुमसे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से जिसने जियोन जंकुक के दिल और दिमाग के साथ खेला। जिसके बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक के चले जाने के बाद वो जमीन पे बैठ जाता है। मुझे सच में खुद से नफरत हो रही है। आज मैंने उस पर्सन का दिल तोड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने उससे झूठ बोला कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। आखिरकार जियोन जंकुक, तुमने मुझे अपने रंग में रंग ही दिया। मैं क्या था और क्या बन चुका हूँ तुम्हारे लिए। बट शायद ये रिलेशनशिप ऐसे ही टूट जानी चाहिए थी। डोंट वरी, मैं तुम्हारे आने से पहले यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें फेस नहीं कर पाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जंकुक को, जो बार में था, जो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसके फ्रेंड कह रहे होते हैं जंकुक बस करो, तुमने बहुत पी रखी, तुम फर्स्ट टाइम इतना ड्रिंक कर रहे हो, तुमने आज तक कभी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया और आज इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? जंकुक कहता है मुझे मत रोको, आज की रात मुझे पीने दो, मैं होश में नहीं रहना चाहता। समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैंने 5 बॉटल ड्रिंक कर ली है फिर भी तुम्हारा नशा नहीं उतर रहा है। वी आई हेट यू। जिसके बाद हम देखते हैं जंकुक जब इतना ड्रिंक करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी फैमिली उसके सामने थी। जीहुक कहता है हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, अंदर आओ। जंकुक जब अंदर आता है तो वो देखता है अरे मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। वी, ये सामने वी है ना? सही कहा जंकुक, ये वी है। तुमने वी कहा, इसका मतलब कि तुम पहले से जानते थे। ये जिमिन नहीं वी है। अच्छी बात है कि इसने खुद हमें बता दिया। अगर मुझे किसी और तरह से पता चलता तो मैं इसकी फैमिली और इसे दोनों को नहीं छोड़ता, पर जबकि इसने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, जो कि सही भी है, तो मैं इसे जाने दूंगा। और जो उसके डैड ने मेरे साथ किया है मैं उसका हिसाब उसके डैड से लूँगा। तुम जा सकते हो। पर जंकुक कहता है भाड़ में जाए आपकी दुश्मनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी सो कॉल्ड रेपुटेशन से, मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं एक पपेट हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। चाहे किसी के साथ भी आप मेरा रिश्ता जोड़ देंगे और मैं चुपचाप आपकी बात मान लूँगा, तो अब ये नहीं होगा डैड। जंकुक की क्या बदतमीजी है? क्या बोल रहे डैड? अभी तो मैंने बदतमीजी शुरू भी नहीं की। जिस पर कि जीहुक कहता है टाइम तुम जाओ। जंकुक ने बहुत ड्रिंक किया इसलिए वैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे डैड अभी तो मैं सच बोल रहा हूँ।
अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, पर कोई नहीं जाता है। ठीक है तो फिर अपनी आंखों से देखिए। जिसके बाद जंगकुक वी के क्लोज जाने लगता है। उसके डैड कह रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हो जंगकुक, ये सब बंद करो। रोजी भी कह रही होती है, बेटा ये सब क्या कर रहे हो, मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ से चले जाइए। अब आप लोगों को देखना है तो देखते रहिए। जंगकुक सबके सामने वी को किस करता है। ये आजकल के बच्चे भी ना बेहद बदतमीज होते हैं। जो पैसा कहते हैं वहाँ से चला जाता है। रोजी कहती है, क्या देख रही हूँ मैं। रोजी यहाँ खड़ी मत रहो, चलो मेरे साथ। लीजा तुम्हें काट देना होगा, जाओ अपने रूम में। जंगकुक क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर जंगकुक सीमलेसली ये सब कुछ कर रहा था। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, ना ही किसी का डर था। जंगकुक जब किस ब्रेक करता है तो वो कहता है, रूम में चलो, अपना बैग लो और रूम में चलो। आर्ग्यू मत करना भी, चुपचाप जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। भी वैसा ही करता है जैसा जंगकुक ने कहा था। वो अपना बैग लेता है और जंगकुक के रूम में आता है। रूम में आने के बाद जंगकुक कहता है, तुम किम्स ने मुझे समझ क्या रखा है। तुम्हारी सिस्टर और उसका वो प्यार दोनों बार में मिले मुझे। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कौन सा प्यार है, तुम भी मिला दो मुझे उससे। जंगकुक तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है, हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम मत लो, आखिर किस चीज़ का डर है तुम्हें भी। सॉरी, मैं वी नहीं बुलाऊंगा तुम्हें, क्योंकि वी तो तुम्हें वही लोग बुलाते हैं जो तुम्हारे क्लोज होते हैं या तुम्हारे फैमिली वाले होते हैं। और मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। तो क्यों तायुंग, बताओ मुझे आखिर किस बात का डर है तुम्हें। वी कहता है, किसी बात का डर नहीं है मुझे। ये खेल मत शुरू करो जंगकुक, हारोगे तुम्हें। मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। जानते हो तुम मुझे नीचे किस कैसे कर पाए, क्योंकि मैंने तुम्हें करने दिया। तुम तो मुझे जानते तक नहीं। अगर मैं ना चाहूँ तो कोई मेरे बालों को भी हाथ नहीं लगा सकता। तो तुमने तो मुझे किस कर लिया। जंगकुक वी को प्रेस करने लगता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम में कितना पेशेंस है या तुम खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो। जंगकुक मुझे टच मत करो, रिग्रेट करोगे सच में। तब तो इस गेम में मजा आने वाला है। जंगकुक वी को बहुत बुरी तरह टीज कर रहा होता है। वी खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। जंगकुक कहता है, मैं जानता हूँ मैं इस गेम को कैसे जीतूंगा। जंगकुक वी की ईयर के क्लोज जाता है और सैसी वॉइस में कहता है, बेबी टे, आई नीड यू। बकवास बंद करो जंगकुक, मैं कोई बेबी टे नहीं हूँ। आई एम योर डैडी, कॉल मी डैडी टे। जंगकुक कहता है, इन योर ड्रीम, नाउ योर टर्न, कॉल मी डैडी जंगकुक। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। वी की ईयर्स रेड हो जाते हैं और वी कहता है, बकवास बंद करो जंगकुक, मैंने कभी कुछ नहीं बोला है, ये मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। तो जंगकुक वी को और बुरी तरह टीज कर रहा होता है। वी का कंट्रोल बुरी तरह खो रहा था। ठीक है बोलता हूँ, डैडी जंगकुक, अब ठीक है मुझे जाने दो प्लीज। पर जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, अब तुमने शुरू कर दिया है, अब बिना इस गेम को कंप्लीट किए तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब वी भी खुद को कंट्रोल करते हुए थक चुका था, इसलिए वी भी मान जाता है और जंगकुक को वो सब कुछ करने देता है जैसा कि जंगकुक करना चाहता था। कर लो डेविल जंगकुक, जो करना है तुम्हें कर लो, क्योंकि मेरी टर्न आने पर तुम्हें रिग्रेट होगा। तो दोनों की नाइट एक दूसरे को डोमिनेट करने में बीत गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जो वी को टीज करते हुए बोल रहा था, अरे तुम तो मुझे डोमिनेट करने वाले थे ना, क्या हुआ तुम्हें, अरे तुम तो उठ ही नहीं रहे हो। द ग्रेट वी की पावर बस इतनी थी। मुंह बंद करो अपना, मेरी स्ट्रेंथ दिखने से पहले बेबी कुकी तुम्हें अपना बॉडी देखना चाहिए। मैं कोई बेबी कुकी नहीं हूँ, तुम मुझे जंगकुक बुलाओगे, डैडी जंगकुक। ओह अच्छा, तुम मेरा नाम बिना परमिशन के पे रख सकते हो, तो मैं तुम्हारा नाम कुकी क्यों नहीं रख सकता। तो इसलिए सुबह सुबह मुझे टीज करने की कोशिश मत करो कुकी, वरना तुम्हें ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। बकवास बंद करो भी, मैंने तुम्हें डोमिनेट किया। किसने किसे डोमिनेट किया उसे आर्मी पर छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आर्मी दे सकती है।